अनुसूची को अच्छे से स्टडी किए हैं और जानते हैं, और किसी के, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासन हो, जो भी हैं, उनके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपनी चीज़ों को रख पाते हैं। अन्यथा जिनको पता नहीं है वो दब जाते हैं, चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय को डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय के लिए एक हथियार दिया है, जो अनुसूची 5वीं है। और आदिवासी समुदाय के जितने भी हमारे समाज संगठन के युवा हैं या आदिवासी समुदाय के जितने भी साथी हैं, सभी को 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पहले ही बताया कि जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनका हथियार जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आदिवासी समुदाय के लिए उनकी 5वीं अनुसूची जो है उस प्रकार ही महत्वपूर्ण है। तो 5वीं अनुसूची कहती क्या है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं। 5वीं अनुसूची कहती क्या है कि जहाँ पे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ पे किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री या किसी भी अधिकारी का शासन सत्ता नहीं चलेगा। वहाँ पे आदिवासी समुदाय का एक खुद का कानून है, वो अपने अनुसार, ठीक है, अपना शासन सत्ता, देख रेख जो भी है, जल जंगल जमीन, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता, अपनी रक्षा वो स्वयं करेगा। इस पे किसी विधानसभा या लोकसभा का कोई कानून लागू नहीं होता है। तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मान, अपनी सम्मान, ठीक है, और अपनी जल और अपनी ज़मीन की रक्षा आदिवासियों का करना एक उनकी दायित्व है, और आदिवासी सदियों से करते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के आदिवासी हों। इसीलिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने ख़ास तौर से अपने आदिवासी समुदाय को अनुसूची 5वीं इसीलिए दिया है ताकि उसमें एक लिखित संविधान में है, लिखित है कि उनका एक अलग ही कानून है, जहाँ पे वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, वो अपने अनुसार अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, जैसे जल जंगल ज़मीन, ठीक है, और अपनी वेशभूषा की जो चीज़ें हैं अपने नियमानुसार अपना चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब देख रेख करना, जैसे क्या है, अपनी वेशभूषा का देख रेख करना, ठीक है, अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना, अपनी जल जंगल ज़मीन को बचा के रखना। तो आदिवासी समुदाय जो है वो हमेशा प्राकृतिक रक्षक है, वो सदियों से प्राकृतिक रक्षक है और आज भी करता रहता है। लेकिन है क्या कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, तब से आदिवासियों का हक अधिकार का जो कानून है उस पर एकदम खुलेआम उल्लंघन होता है। तो मैं सभी आदिवासी साथियों या सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद, ठीक है, संविधान में जो भी अपने समुदाय के कानून हैं, सभी को एक एक टॉपिक बेकायदे मतलब बोर्ड पे समझा करके अच्छे से एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आर्टिकल जो भी है 5वीं, ठीक है, उनको आप एनालिसिस करिए और कुछ दिनों बाद ही, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आदिवासी समुदाय के जितने भी कानून हैं, एक एक टॉपिक, एक एक आर्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार। अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना, अपनी जल जंगल ज़मीन को बचा के रखना। तो आदिवासी समुदाय जो है वो हमेशा प्राकृतिक रक्षक है, वो सदियों से प्राकृतिक रक्षक है और आज भी करता रहता है। लेकिन है क्या कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, तब से आदिवासियों का हक अधिकार का जो कानून है उस पर एकदम खुलेआम उल्लंघन होता है। तो मैं सभी आदिवासी साथियों या सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद, ठीक है, संविधान में जो भी अपने समुदाय के कानून हैं, सभी को एक एक टॉपिक बेकायदे मतलब बोर्ड पे समझा करके अच्छे से एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आर्टिकल जो भी है 5वीं, ठीक है, उनको आप एनालिसिस करिए और कुछ दिनों बाद ही, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आदिवासी समुदाय के जितने भी कानून हैं, एक एक टॉपिक, एक एक आर्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार।